नमस्कार, मैं अंसारी पी+ न्यूज़ से। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़, शेख हसीना के बाद खालिदा जिया भी अचानक छोड़ा बांग्लादेश, क्या तानाशाह बनते जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया मंगलवार को देर रात इलाज के लिए लंदन रवाना हो गई। वह गुलशन स्थित अपने आवास से हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक जमा हुए थे। नर्क के दरवाजे खोल दूंगा, हमास को डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी वार्निंग, शपथ से पहले बंधकों को रिहा करने को कहा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वह मिडिल ईस्ट में नर्क के दरवाजे खोल देंगे। दिल्ली में सीएम हाउस के बाहर फोर्स तैनात, आप नेताओं को जाने से रोका, पुलिस से नोक-झोंक। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीएम आवास के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। आप नेता संजय सिंह सीएम आवास पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। संजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों से सीएम हाउस जाने के लिए बात की, लेकिन अधिकारियों ने साफ इनकार किया। कौन है वी नारायण जो अब संभालेंगे इसरो की कमान, एस सोमनाथ की जगह लेंगे, जाने इनके बारे में सब कुछ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को नया अध्यक्ष मिल गया है। जब मंगलवार 7 जनवरी को भारत सरकार ने इसरो के नए चीफ के नाम का ऐलान किया। वी नारायण इसरो के नए चीफ होंगे, जो एस सोमनाथ की जगह लेंगे। मेदांता के आईसीयू में प्रशांत किशोर की पहली तस्वीर, कैंडिडेट्स ने मिलकर अनशन तोड़ने को कहा। पीके बोले मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। रद्द हो सकता है बीपीएससी की परीक्षा, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर अंतिम फैसला नहीं किया है। गांव लौटे शशांक तो लोगों ने कहा नौकरी से निकाल दिया, अब 11 राज्यों में कारोबार। जी, साल 2010 की बात है। उस वक्त मैं 24 साल का था और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। वहाँ काम करके महसूस किया कि एग्रीकल्चर मार्केट अव्यवस्थित है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्ट्रगल कर रही है। क्यों नहीं इस पर कुछ किया जाए, सीधे किसानों से डील किया जाए। नए चीनी वायरस HMPV के लक्षण भी कोरोना जैसे ही, भारत में तेजी से बढ़ रहे केस। बचना है तो कर लिए 10 घरेलू उपाय। चीन के नए वायरस ने फिर दुनिया को संकट में डाल दिया है। चीन के कई पड़ोसी देशों के बाद हाल ही में भारत में HMPV वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। अब तक 7 बच्चों में केस सामने आए हैं। दिल्ली इलेक्शन 2025, दिल्ली में क्यों हर बार नैरेटिव की बाजी मार ले जाते हैं केजरीवाल। दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का नाम ऐसा बन चुका है जो हर चुनाव में अपना अलग नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहता है। भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव सेट करने का मास्टर माना जाता है। आखिर 3 दशक से लगातार दिल्ली में क्यों देखनी पड़ रही है बीजेपी को हार। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में जीत हासिल की है, लेकिन वह दिल्ली में कारनामा करने में असफल रही है। दिल्ली में मौजूदा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत को आजमाती हुई दिख रही है। अर्थक्वेक इन बिहार के 23 जिलों की धरती डोली, भूकंप से 95 लोगों की मौत, 130 घायल। पटना तिब्बत में आए 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से उत्तर बिहार से लेकर मध्य बिहार की धरती कुछ सेकंड के लिए डोल गई। खासतौर पर नेपाल से सटे जिलों में भूकंप की तीव्रता अधिक महसूस हुई। बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर सहित करीब 23 जिलों में भूकंप के झटकों का अनुभव हुआ। बिहार में तेंदुआ का आतंक, 4 लोगों को किया लहूलुहान, गांव में अफरा तफरी का माहौल। बिहार के सुपौल जिले से एक दर्दनाक खबर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां बसंतपुर प्रखंड के रानीगंज क्षेत्र में चीता प्रजाति के एक जंगली जानवर ने दहशत फैला दी। इस हमले में 19 वर्षीय नंदन कुमार, वन विभाग के कर्मी राजेश कुमार यादव समेत 4 लोग घायल हो गए। 50 बुलडोजर और 500 अधिकारियों को आता देख टूट पड़े कब्जाधारी, अब कोर्ट ने भेजा जेल। मध्य प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले खंडवा के आमा खजूरी जंगल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन जैसे ही वन विभाग और पुलिस की टीम अवैध कब्जा हटाने पहुंची, वैसे ही अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया।
फंस गए सीओ साहब, पटना हाईकोर्ट की अनदेखी पड़ गया महंगा। एक गांव के अतिक्रमण से जुड़ा है मामला। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल की घोषणाओं ने रैयतों को राहत की उम्मीद जरूर दी है, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी इन उम्मीदों पर पानी फेर रही है। भारत में रोड एक्सीडेंट पर आया कैशलेस स्कीम, होगा मुफ्त में इलाज। जाने सरकार ने क्या कहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी शुरू कर दी है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस योजना के करीब 1250 नए ड्राइविंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे।